मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। यह पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है, जो 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी डॉक्टोरल थीसिस के रूप में प्रस्तुत की गई थी और भारतीय मुद्रा प्रणाली, इसके इतिहास, समस्याओं और समाधान का विश्लेषण करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह पुस्तक भारतीय मुद्रा रुपये की समस्या और उसके समाधान पर केंद्रित है। पुस्तक में अंबेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय समस्याओं, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों और मुद्रा प्रणाली के उतार चढ़ाव का बारीकी से अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की उस नीति की आलोचना की जो भारत के रुपये की विनिमय दर को अस्वाभाविक रूप से ऊंचा बनाए रखने पर आधारित थी, जिससे भारत का निर्यात और व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में मुद्रा प्रणाली का इतिहास और विकास मुगल काल से प्रारंभ हुआ। उस समय स्वर्ण और चांदी का व्यापक उपयोग था और मुद्रा प्रणाली विश्वव्यापी व्यापार को संभाल पाती थी। भारतीय मुद्रा, रुपया, मोहर और पगोडा का एक सार्थक और व्यवस्थित इतिहास रहा है। चांदी मानक और मुद्रा विनिमय। अंबेडकर ने बताया कि भारत में चांदी मानक स्थापित था, जबकि ब्रिटेन गोल्ड मानक पर आधारित था। इस अंतर में भारत की मुद्रा विदेशी मुद्रा पर अस्थिर रही और रुपये की गिरावट के कई सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़े। इस अस्थिरता को रोकने और कई कोशिशें की गई, जिससे मिंट बंद करना और नई विधियों को अपनाना भी शामिल था। मुद्रा के मूल्य निर्धारण की समस्या। अंबेडकर अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय के मुद्दे को समझाते हैं, जिसमें स्वर्ण और चांदी के मूल्य में फर्क आने से मुद्रा की स्थिति अस्थिर हो जाती है। स्वर्ण और चांदी के बीच विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आर्थिक व्यापार, उद्योग और निर्यात प्रभावित होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मुद्रा का मूल्य केवल कानूनी नहीं बल्कि स्वाभाविक मान भी होना चाहिए, ताकि मुद्रा धोखाधड़ी से बची रहे। ब्रिटिश भारत की मुद्रा नीति का प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की मुद्रा नीति विदेशी हितों के अनुरूप थी, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भारतीय उद्योग और व्यापार को कमजोर करने वाली थी। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने रुपये की विनिमय दर को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया ताकि ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ मिले। मुद्रा नीति के समाधान। अंबेडकर ने समाधान के लिए दो मुख्य मार्ग सुझाए। पहला, मिंट को बंद कर देना और मुद्रा की व्यवस्था को सरकार के नियंत्रण में रखना ताकि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्थिर रहे। दूसरा, मिंट को खुला रखना और मुद्रा के प्रबंधन के लिए व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा को सम्मान देना। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी तरीका पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं है, परंतु उन्हें भारत की आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर सावधानी पूर्वक अपनाना होगा। भारतीय आर्थिक परिदृश्य और मुद्रा संकट। अंबेडकर ने भारतीय आर्थिक संरचना का विश्लेषण करते हुए बताया कि भारतीय समाज पूरी तरह से भुगतान और व्यापार के लिए मुद्रा पर निर्भर है। मुद्रा में अस्थिरता से पूरे आर्थिक तंत्र का संचालन प्रभावित होता है, जिससे नौकरी, उद्योग, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ता है। मुद्रा के गिरावट और उद्योगों पर प्रभाव। रुपया गिरने से भारतीय निर्यात को लाभ हुआ, जबकि आयात महंगा हुआ। यह गिरावट भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करती दिखी, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव नकारात्मक रहा। मुद्रा की गिरावट से विदेशी ऋण बढ़ने की आशंका थी, जिससे ब्रिटिश सरकार ने जो कदम उठाए वह महत्वपूर्ण नहीं था। मुद्रा नीति में सुधार और आरबीआई की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक ने भारतीय मुद्रा नीति को सुधारने तथा आरबीआई की स्थापना के मार्ग प्रशस्त किए। उन्हें सुझाव दिया कि भारत को अपनी मुद्रा प्रणाली पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी केवल मुद्रा का आर्थिक अध्ययन नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की नींव भी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक के माध्यम से और स्थिर मुद्रा प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित कर नए विचार मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किए। उनके प्रमुख तर्क कुछ इस प्रकार हैं। भारत में रुपये की मुद्रा प्रणाली में अस्थिरता का मुख्य कारण स्वर्ण मानक और चांदी मानक के बीच अंतर था। ब्रिटिश सरकार की मुद्रा नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश औद्योगिक हितों को बढ़ावा देने वाली थी। मुद्रा का मूल्य विनिमय दर पर कृत्रिम नियंत्रण से भारतीय व्यापार और निर्यात को नुकसान पहुंचाया गया। मुद्रा विनिमय की अस्थिरता ने भारत के उद्योगों और सामूहिक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी और असंगति की समस्या गंभीर थी, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ी। नीतिगत सुझाव। मुद्रा की व्यवस्था का नियंत्रण सरकार को सौंपकर स्थिरता स्थापित करनी चाहिए। मिंट की गतिविधियों को या तो बंद कर देना चाहिए या सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए ताकि मुद्रा पर नियंत्रण रहे। मुद्रा की कीमत का निर्धारण बाजार की वास्तविक आवश्यकताओं और आंतरिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर होना चाहिए।
मुद्रा के मूल्यांकन और विनिमय दर को स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, बिना किसी कृत्रिम हस्तक्षेप के। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ताकि मुद्रा की उपलब्धता प्रबंधन बेहतर हो सके। आरबीआई जैसी संस्थाओं के माध्यम से मुद्रा नीति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में सुधार करके भारतीय उद्योग और व्यापार के हितों की सुरक्षा करना। मुद्रा मूल्य की गिरावट या बढ़ोतरी के प्रभाव का समय समय पर विश्लेषण कर नीति निर्धारित करना। जय हिंद।